जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइपों को सीखेंगे। आज जो इस टाइप को सीखेंगे, इस टाइप से तमाम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के साथ साथ यह भी तरीका सीखेंगे कैसे इसको स्मार्ट तरीका से हल करते हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अंत तक वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस तरह के टाइप के जो प्रश्न हैं अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक एक टाइप से क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो पुराना वाला प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। हमने बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न को बता दिया है। तो आज एक क्वेश्चन करके रिवाइज करते हैं और हम टाइप को चेंज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जगह 750 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक बेईमान दुकानदार है, कहता है कि मैं आपको 1 किलोग्राम दूंगा। 1 किलोग्राम का मतलब कि 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में 750 ग्राम ही तौलता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वही आपसे पूछा गया है। आइए देख लेते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो नियम ये लिखिए कि पहले आपको देना था कितना, 1000। दुकानदार कह रहा है कि भैया हम 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम देगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, उल्टा हो गया। हमें दिया सिर्फ 750 ग्राम। तो देख रहे हैं, देना था 1000, दिया 750 ग्राम, तो कितने का चोरी किया। तो अंतर इसका कीजिएगा तो आएगा 250 ग्राम का, यानी जो चोरी किया वो 250 ग्राम का चोरी किया। इसी को तो प्रतिशत में बदलना है। पूरा प्रॉफिट लॉस के अंदर या परसेंटेज के अंदर किसी भी चीज को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसको प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत के लिए 100। नीचे हमेशा किसको लिखते हैं, तो नीचे हमेशा बेईमान दुकानदार वाले कंसेप्ट में नीचे हमेशा उसको लिखिए जितना आपको मिला है। जितना आपको मिला है उससे तुलना कीजिएगा। तो आपको मिला कितना है, कहेंगे सर 750 ग्राम मिला है, क्योंकि 1000 तो वादा किया था देने के लिए कि 1000 दिया नहीं, दिया 750 ग्राम, तो 750 नीचे रख दीजिएगा। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25, 250 का ये 3 गुना है। 3 का जब 100 में भाग करेंगे तो 33 से ही 1/3% का लाभ होगा। किसको, दुकानदार को। तो इस केस में हमेशा दुकानदार को लाभ होगा। भैया आपको तो 750 ग्राम दिया, तो आपको लिए तो हानि है, लेकिन दुकानदार के लिए फायदा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, कर रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 33 से 1/3%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप बस मैं रिवाइज करने के लिए बताया हूँ। अगला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि पूछा जाता है कि 1 रुपये में इतने के भाव से कोई चीज, 1 रुपया में इतने के भाव से संतरा खरीदा, सोचता है कि 40% का लाभ कमाए या 30% का लाभ कमाए, तो 1 रुपया में ही कितना ही हम बेचें ताकि हमको लाभ या हानि मिल जाए। इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को आपको सीख लेना चाहिए। कहें कि जीडी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम के, तो इस तरह के प्रश्न संभावना ज्यादा होता है कि एक आध प्रश्न पूछ लेता है। तो आइए इसको जल्दी पूरा क्वेश्चन को बाकायदे तरीके से हम सीख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 5 के भाव से नारंगी बेची, यानी 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी बेच दिया है। 1 रुपया में 5 के हिसाब से नारंगी बेच दिया। यदि उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ तो उसने 1 रुपया में किस भाव से नारंगी खरीदी थी। आपसे दो ये चीज पूछेगा, कितना का बेच दिया या कितने का खरीदा था, यानी सीपी पूछेगा या तो एसपी पूछेगा। तो 1 रुपया में 5 को जब नारंगी बेचता है तो उसको 40% का फायदा होता है। तो सिंपल सा बात है, 1 रुपया में 5 जो नारंगी उससे कम खरीदा होगा। तो ऑप्शन है 3, 7, 4, 6। तो ऑप्शन में तो क्लियर है कि 7 और 6 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 गो 1 रुपया में खरीद के 5 गो हो, सॉरी मैं गलत बोल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दुकानदार ने 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी बेचा और उसे 40% का लाभ हुआ। तो यह भी हो सकता है कि 1 रुपया में 5 से ज्यादा खरीदा होगा, यानी जब 1 रुपया में 5 से ज्यादा खरीदा होगा तभी तो उससे कम बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। बिल्कुल कंसेप्ट समझिए इसको कैसे लगाना होता है। क्वेश्चन में या तो आपसे पूछेगा उसका सीपी बताइए,
सीपी का मतलब क्रय मूल्य, या तो आपसे कहेगा एसपी बताइए, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य बताइए कितने का आया था यानी कितने का खरीदा था, या तो आगे क्वेश्चन में और घुमा के कहेगा कि उसका विक्रय मूल्य बताइए। दोनों को कंसेप्ट समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे सीपी निकालने के लिए कहेगा ना, तो सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है, 100 हमेशा ऊपर रहता है कितना चीजें। तो मैं आपको बस, ये तो पूरा फार्मूला होता है लेकिन मैं फार्मूला नहीं दिखा रहा, बस आपको समझा दे रहा हूँ कि सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है। अगर आप सीपी निकालेंगे तो यहाँ पे एसपी दे देगा, और नीचे हमेशा क्या लिखना है, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिखना है। ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला के इसमें यूज नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यानी सीपी में 100 हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। सीपी मतलब समझिए ना, सीपी का मतलब कैप, कैप मतलब टोपी, टोपी हम कहाँ लगाते हैं, सर पे, तो सर मतलब ऊपर। यानी इसका कंसेप्ट समझिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपी में 100 कहाँ, ऊपर। उसी तरह एसपी में आपसे पूछेंगे 100 कहाँ, तो जिस तरह सीपी में ऊपर, एसपी में 100 नीचे होता है, तो यहाँ पे 100 नीचे हो जाएगा। एसपी पूछा है तो सीपी दे देगा, यहाँ पे गुणे में लिखेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस कब करना है, तो जब प्रॉफिट होगा। कब घटाना है, जब हानि कहेगा। ये कंसेप्ट समझना है। एसपी में 100 कहाँ रहता है, नीचे, और सीपी में 100 कहाँ रहता है, ऊपर। अगर इसको बस 100 वाला कंसेप्ट समझते हैं तो इसको चुटकियों में आंसर आप दे सकते हैं। आइए आपके क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हटा देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस के अंदर हमेशा पैसा को ऊपर रखा जाता है। कोई भी चीज हल करते हैं तो हमेशा पहले ऊपर रुपया रहेगा, बाकी क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, ये नियम होता है। यानी कि इसको एक भाषा में समझाऊं तो आपको ऐसे समझना है कि रुपया यानी ऊपर रुपया होता है, नीचे दर। दर का मतलब किस दर से कोई चीज खरीदा गया, बेचा गया, उसको नीचे, रुपया को हमेशा ऊपर रखा जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, बाकी क्वेश्चन बनाना आसान है। कर एक दुकानदार 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी बेची और उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने 1 रुपया में के भाव से कितनी नारंगी खरीदी थी, ये बताइए। खरीदना का मतलब क्या, सीपी ही तो पूछा है। तो जब भी आपसे सीपी पूछता है तो पहले ये देखिए कि कितने का नारंगी बेचा, तो कह रहा है 1 रुपया में 5 के भाव से। 1 रुपया में 5 के, तो ऊपर हमेशा रुपया को लिखिए, 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी बेचता है और उसे 40% का लाभ होता है, तो कह रहा है कि 1 रुपया में किस भाव से नारंगी खरीदा था। तो आप ध्यान से समझिए, आप हमको खुद बताइए कि सीपी में 100 कहाँ रहता है, तो कहेंगे सर सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है। तो यहाँ भी लिखिएगा ऊपर 100, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि किसको 100 ऊपर लिखना है, कब 100 नीचे रखना है। सीपी निकाल रहे हैं, 1 रुपया में 5 की दर से नारंगी बेचता है, सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है, नीचे प्रॉफिट या लॉस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% का लाभ हुआ है, तो क्वेश्चन में 40% का लाभ हुआ है, तो नीचे रखिएगा 100 में जोड़कर 140, बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका सीपी निकल के चला आएगा। आइए, इसकी खास बात यह है कि ये इसी फॉर्मेट में निकल के आएगा कि 1 रुपया में कितने का खरीदा था। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 2 से इसको काटिएगा, 2 5 10, आप सॉरी 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, क्योंकि 10 है ना, तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, और 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में। यहाँ से ये पता चला कि 1 रुपया में 7 की दर से खरीदा था और 1 रुपया में 5 की दर से बेच रहा था, तो उसको 40% का प्रॉफिट आ रहा था। तो क्वेश्चन का सीपी कितना था, कितने का खरीदा था, तो 1 रुपया में 7 की दर से नारंगी खरीदा था, यानी सीपी 7 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस जितना तेज कीजिएगा, जितना ज्यादा, इसको और आसान से बनाइएगा। सीपी में 100 ऊपर, एसपी में 100 नीचे, प्रॉफिट रहेगा 100 जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो बाकी आप समझ ही रहे हैं, जब 100 ऊपर गया तो लाभ हानि हमेशा नीचे रखेंगे, क्योंकि सीपी वाला केस है। एसपी वाले में 100 नीचे रहेगा, प्रॉफिट लॉस ऊपर रखते हैं, बाकी यही कंसेप्ट चलता रहेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया वो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 7 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 40% का लाभ कमाने के लिए वो उन्हें किस दर से बेचेगा। ये बताइए, बेचने को हम एसपी कहते हैं, एसपी निकालना है, तो अभी एसपी निकालिए, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में पहले देखिए कितने रुपए में कितने की दर से खरीदा है, तो 3 रुपया में 7 की दर से, तो लिखिए रुपया हमेशा ऊपर रखते हैं, दर किस दर से खरीदा, किस क्वांटिटी को उसको नीचे रखते हैं, 3 रुपया में 7 की दर से। अब देखिए गुणा कर दीजिए, अब ध्यान से, एसपी में 100 का हम वही 100 वाला कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा
100 में एसपी में निकालते हैं तो 100 कहाँ रहता है, कहते हैं 100 नीचे रहता है। जब 100 नीचे रह गया तो ऊपर प्रॉफिट या लॉस को लिखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 40% का लाभ कमाना है, तो 40 है तो 100, 40% लाभ है तो 100 में 40 जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 140। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर 7 से काट देंगे 20 बार में, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी 3 रुपया में 5 की दर से वो बेचेगा, 3 रुपया में 5 की दर से बेचेगा। ऑप्शन देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, 5 फाड़ 3 रुपए। रुपए को थोड़ा उल्टा फॉर्मेट में लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 रुपया में 5 की दर से वो बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब क्या करेंगे, आपको अब लाभ प्रतिशत बताना है कितना। अब दोनों सीपी और एसपी दोनों दे दिया है, अब बीच का जो लाभ प्रतिशत है वो बताना है। इससे पहले लाभ प्रतिशत दे देता था तो सीपी देकर एसपी पूछता था, आपकी सीपी एसपी देकर लाभ प्रतिशत पूछता है। कैसे बनाएंगे आइए सीखिए। तो पहले इसको ध्यान से देखिए, 1 रुपया में किसकी दर से खरीदता है, तो 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में ऊपर रुपया नीचे का नीचे रखना है, यानी कि इसके लिखने का जो फॉर्मेट होता है ये होता है, ध्यान समझिए, रुपया अपान दर, ये इक्वल होता है रुपया अपान दर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन ये हल होता है। ऊपर रुपया लिखते हैं, नीचे दर, इक्वल में रुपया अपान दर। तिरछा इसमें गुणा हुआ तो ये वाला आपका बनता है सीपी और ये आपका बनता है एसपी, यानी ये वाला क्रय मूल्य, ये वाला आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। क्वेश्चन लगाने का ये तरीका है, नहीं तो और भी रेशियो मेथड है तो उससे ज्यादा जटिल हो जाएगा। मैं उस नियम को नहीं फॉलो कर रहा, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदा और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। अब क्या किया, ये तो हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। 1 रुपया में 3 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बस हल कर दीजिए। यहाँ पे तिरछा गुणा होता है, देखिए 3 का 1 में गुणा कीजिएगा, 3 का 1 में गुणा कर दीजिएगा तो 3, अब 5 का 1 में तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। अब ध्यान समझिए, सीपी यानी आपका क्रय मूल्य 3 रुपया है, आपने बेच दिया 5 रुपये का। कोई चीज आप 3 रुपया में खरीदिए, 3 5 कहाँ से, तिरछा गुणा। इक्वल में रहता है, इक्वल में कोई चीज रहता है तो तिरछा गुणा होता है। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, अब 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। सीपी के सीधा में है तो ये 3 रुपया सीपी होगा, एसपी के सीधा में है तो 5 रुपया एसपी होगा। बस बना लीजिए ना, 3 रुपये का चीज है 5 रुपया में बेच दे रहे हैं, कितने का प्रॉफिट, 2 रुपये का, 2 रुपये का। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, याद रखिएगा। लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य कौन है, सीपी, सीपी कितना 3, तो 3 लिख लीजिए, प्रतिशत के लिए 100। 1/3 33 सही 1/3% होता है तो 2/3, 66 सही 2/3। तो इसको जब भाग कर दीजिएगा तो आएगा 66 सही 2/3%। परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू पता है तो आप तुरंत बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब 66 सही 2/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 5 के भाव से नारंगी बेची और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो 1 रुपये में किस भाव से नारंगी खरीदी थी। ये तो आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले की तरह ही आप बना सकते हैं। खरीदी थी अर्थात आपसे पूछ रहा है सीपी, तो इस फॉर्मेट में सीपी कैसे निकालते हैं। 1 रुपया में किस दर से बेचा नारंगी बेची थी, तो क्वेश्चन में लिखा 1 रुपया में 5 के भाव से, तो ऊपर 1 लिखिएगा नीचे 5। सीपी निकाल रहे हैं तो 100 कहाँ रहेगा, कहेंगे 100 सर ऊपर रहता है, सीपी में 100 हमेशा ऊपर रखिएगा। नीचे रखना है कितने का लाभ हुआ कितने का नहीं, तो क्वेश्चन में लिखा है 20% का लाभ चाह रहा है, तो 100 में जोड़ दीजिएगा 120। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काटिएगा 20 बार में, 20 से इसको काटिएगा 6 बार में, यानी 1 रुपया में 6 के भाव से संतरा या नारंगी, जो भी है क्वेश्चन क्या है, नारंगी नारंगी खरीदा था और 1 रुपया में 5 की दर से बेच रहा था, तो उसे 20% का प्रॉफिट आ जा रहा था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1 रुपया में 6 वो नारंगी उसने खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदा, ये इसका सीपी है, खरीदा। इन पर 60% का लाभ कमाने के लिए वो इन्हें किस दर से बेचेगा। बेचने का मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस हुआ या क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ये आपको समझना है। किसे क्रय मूल्य कहते हैं, किसे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपकी लागत मूल्य जो आपने खरीदा है, विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जो उसने आपने बेचा, यानी बेचने का नाम लेगा तो वो सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य हो जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे। अब क्वेश्चन में कह रहा है किस दर से बेचेगा। बेचने का मतलब आपसे एसपी पूछा है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। तो बना लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 रुपये की 8 की दर से, रुपया हमेशा ऊपर रखते हैं, नीचे क्वांटिटी यानी दर 8 की दर से। एसपी में 100 कहाँ रहता है, कहेंगे सर 100 नीचे रहता है, तो नीचे लिखिए 100, ये सब गुणे में है। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना का लाभ चाह रहा है, तो कह रहा है कि 60% का लाभ चाह रहा है, तो 100 में 60 जोड़ दीजिएगा, 160 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 से काटिएगा, 8 दूना के 16, 20 बार में, अब 20 से काटिएगा, 20 पचे 100, अर्थात 3 रुपया में 5 की दर से उसको बेचेगा तो उसको 60% का लाभ होगा। तो 5 रुपये में 3 की दर से ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। एक ही क्वेश्चन में जब दो कंसेप्ट लगा देता है सीपी और एसपी वाला, तब बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से बचकर निकल जाना है। आइए उससे भी सीख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1 रुपये में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 1 रुपये में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तदनुसार 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। यानी ना हमको सीपी पता है, हमसे एसपी पूछा है, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान समझिए। तो पहले हम इसका सीपी निकाल रहे हैं, सीपी समझिए। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि 1 रुपया में 9 की दर से वस्तु बेचकर, जब 1 रुपया में 9 की वस्तु बेचता है तो इसे कितना लाभ या हानि आता है, उससे हमको सीपी निकल जाएगा। क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन कर 1 रुपये में 9 वस्तु बेचता है तो उसे 4% क्या नहीं, तो सीपी जब आप निकालते हैं शुरू में सीपी, तो सीपी में जानते हैं 100 ऊपर रहता है, तो 1 रुपया में 9 के हिसाब से जब बेचता है सीपी में 100 पर, उसे कितना लाभ या हानि होता है, तो 4% की हानि होती है। तो 4% की हानि मतलब 100 में से 4 घटाइएगा तो ये 96 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं ये सीपी ही तो है, यानी क्रय मूल्य ही तो है, लेकिन क्या क्रय मूल्य पूछा है, नहीं, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा है। अब विक्रय मूल्य, अब ये आपका क्रय मूल्य है, अब इसको हम विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए अब विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है तो अभी सीपी तो ही निकल गया, लेकिन आपसे पूछा था विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, अभी सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस में 100 कहाँ रहता है, तो कहेंगे सर 100 रहता है नीचे, और लाभ हानि ऊपर रखते हैं, तो कितने का लाभ चाह रहा है, 44% का, तो 100 में 44 जोड़ दीजिएगा, 144% हो जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस। ये 900, ये वाला जो डाटा है ये सीपी है, और ये जो आपका है ये एसपी है, ताकि पूरा कैलकुलेशन करने से आपका एसपी ही निकलेगा। बस ये सेट करना आप जान गए तो क्वेश्चन का आसान हो जाएगा। देखिए इस 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 सके 54, 16 से काट देंगे, 16 छक्का 96, यानी 1 रुपया में 6 की दर से वह जो चीज है उसको बेचेगा। तो क्या है, कोई वस्तु है तो 1 रुपया में 6 के हिसाब से, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। 1 रुपया में 9 के हिसाब से संतरा को बेचा, कोई भी वस्तु को बेचा, तो बेचा तो यानी कि हमको सीपी तो नहीं ना पता, तो 1 रुपया में 9 के हिसाब से बेचा, तो हमको पहले सीपी चाहिए, तो सीपी में 100 ऊपर आएगा तो उसे 4% की हानि हो गई, यानी कि यहाँ पे 96। ये पूरा सीपी का मान है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो एसपी पूछा है, एसपी में 100 नीचे रखते हैं, लाभ चाहिए तो 44%, तो 144 हो गया। कैलकुलेशन कर दिए, 1 रुपया में 6 के हिसाब से संतरा बेचेगा, और क्वेश्चन में ही सेलिंग प्राइस पूछा था, यानी 1 रुपया में 6 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 नारंगियां, 11 रुपये में 10 नारंगी बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
इतने का खरीद कर इतने में, इतना का खरीद कर इतने में, जब खरीदा बेचे वाला कंसेप्ट लगाता है, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। इसका फॉर्मेट यही वाला रहेगा, ध्यान समझिए। ऊपर लिखिएगा रुपया, नीचे लिखिएगा दर, इक्वल में इधर लिखिएगा रुपया, इधर लिखिएगा दर। इस कंसेप्ट से लगाइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इधर का होता है सीपी, इधर का होता है एसपी। सीपी एसपी वाला कंसेप्ट है। तो पहले कर 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदा है, तो रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो 10 रुपया में 11 नारंगियां खरीद कर 11 रुपया में 10 नारंगियां बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। आइए बता देते हैं। तिरछा गुणा कीजिए, तो इसका मान हो जाएगा सीपी और ये वाला हो जाएगा एसपी। तो 10 दाम है 100। अनुपात हम बनाकर हल करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 11 के 11 में गुणा करेंगे तो 121, यानी कोई चीज आपने 100 रुपये में खरीदा था और उसको 121 रुपया में बेच दिया। क्या बता सकते हैं आपको लाभ या हुआ कि हानि? तो कहेंगे सर इसमें तो लाभ हुआ, क्योंकि 100 रुपया में खरीद कर 121 रुपया में बेच दिया, तो 21 रुपये का लाभ हुआ। यही 21 रुपये का लाभ प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत के लिए 100, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी सीपी पर होता है। सीपी दिया है 100, यहाँ लिखिए 100, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 21% का लाभ निकल के आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए, मैंने एक ही वीडियो में इसको शामिल कर दिया है। जब एक वस्तु को बेचेगा 1 रुपया में इतना के हिसाब से एक सीपीएसपी, या तो 2 वस्तुएं सीपीएसपी बेचकर लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पेपर में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख कर जाएं। आइए पढ़ते हैं। टाइप चेंज कर देते हैं यहाँ से, टाइप नंबर हम लोग तीसरे के में, हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पढ़े, अब टाइप नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि 16 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है? यानी इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा है। ये बिल्कुल आसान होता है, आप लगा लेते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस कर कर ही ऐसे क्वेश्चन को जाएं। इसको कैसे लगाते हैं आइए हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 वस्तुओं का जो सीपी है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन लिखा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी इस फॉर्मेट में आए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसा ही डाटा का अनुपात बना लीजिए, या तो डाटा को छोटा कर दीजिए। तो हमने यहाँ 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 4 पचे 20। याद रखिएगा डाटा को जो अनुपात में बदल के भी आप प्रॉफिट निकालेंगे ना, वह आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, सीपी से एसपी का अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, सीपी के जो सीपी का मान 5 होगा, यानी इसका मान ये हो जाता है, इसका मान ये जब इक्वल में रहते हैं तो इसके मान उल्टे यानी पलट जाते हैं। तो सीपी का मान हो जाएगा 5 और एसपी का मान हो जाएगा 4। आप बताइए कोई चीज 5 रुपये में आप खरीदे और 4 रुपया में उसको बेच दिए, तो लाभ होगा कि हानि? तो कहेंगे सर हानि होगा। कितने का? कहेंगे 1 रुपये का हानि होगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। लाभ हानि हमेशा किस पे होता है? तो लाभ हानि हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य यहाँ 5 है, तो 5 लिखिए, 5 से इसको काट देंगे 20, अर्थात 20% की हानि होगी। 20% की हानि होगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे हैं। आइए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। इसका स्मार्ट तरीका ये है कि जो सीपी लिखा रहेगा 16 वस्तुओं का सीपी, अर्थात वो सीपी नहीं रहेगा, वो एसपी रहेगा, और जो एसपी के डाटा लिखा रहेगा वो आपका सीपी होता है। तो डायरेक्ट पहले तो अंतर करें, फिर गुणे 100 लिखें। अब यहाँ पे खुद जज कर लेंगे कि सीपी वाला एसपी होता है, एसपी वाला सीपी होता है। तो देखिएगा एसपी की जगह पर क्या लिखा है वही डाटा उठा के रखिएगा, डायरेक्ट भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है 25 वस्तुओं का जो सीपी है वहाँ 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। आप चाहे तो रेशियो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो डाटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप रेशियो माने अनुपात काटकर छोटा बना लीजिए। तो यहाँ काट 5 से काटिए 4 बार में, 5 से काटिए
5 बार में। पहले तो इनका अंतर कर लीजिए, 1 गुणे में 100 प्रॉफिट लॉस। अब ध्यान से देखिए, आप कोई चीज ध्यान देखिए, ये एसपी के जगह पर 4 लिखा है, यानी आपका ये सीपी है, और जो सीपी की जगह पर लिखा है वो एसपी है। 4 रुपया का चीज खरीद कर 5 रुपया में आपने बेच दिया, कितने का लाभ? कहेंगे सर 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रतिशत के लिए 100 लाभ हानि हमेशा किस पे होता है? सीपी। क्या ये सीपी की जगह पर जो लिखा गया क्या ये सीपी है? कहेंगे नहीं सर, इक्वल वाले में एसपी के जगह जो लिखा था वो सीपी होता है। तो एसपी की जगह अनुपाती 4 है तो 4 लिख लीजिए। 4 से जैसे काटेंगे 25% का लाभ हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 मेजों का क्रय मूल्य 70 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में के अंतिम में कहा सिर्फ लाभ प्रतिशत, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि जो छोटा वाला होगा वो क्रय मूल्य होगा, जो बड़ा वाला डाटा होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो क्वेश्चन में कह दिया 80 वस्तुओं का जो सीपी है वह 70 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, अंतर कीजिए 1 का, प्रतिशत के लिए 100, लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है तो सीपी एसपी के जगह पर लिखा होता है 7। जैसे 100 में भाग करेंगे तो 14 सत्ते 98, 2 शेष इतना, यानी 14 से 2/7% का लाभ हो जाएगा। 100 में 7 से भाग करेंगे तो 14 सत्ते 98, 200, यानी 7 से आपने भाग दिया था। ऊपर हमेशा शेष को लिखते हैं, 14 कितना भागफल है उसको इधर लिखते हैं, यानी सामने, और जितना से भाग दिया उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप पेपर हल में गलती नहीं करेंगे। यहाँ से टाइप नंबर 3 को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ से जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं उस टाइप को कई तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है या क्रय मूल्य इतना है, हम कितना, यानी किसी वस्तु का मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपया है, तो क्वेश्चन में कहेगा कि हम इसका अंकित मूल्य कितना बढ़ा दें ताकि हम कुछ छूट देकर भी हम कुछ लाभ कमा पाए, तो कितना बढ़ाकर उसका जो सीपी है कितना बढ़ाकर अंकित करें। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी को अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मूल्य अंकित करना चाहिए कि 20% के छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है एक व्यापारी को अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मूल्य अंकित करना चाहिए कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। मान लीजिए मार्कर की लागत कीमत 20 रुपया है, मैं सोच रहा हूँ कि 20 रुपया इसको कितना बढ़ाकर अंकित कर दूं इसका दाम कि मैं 20% का छूट भी दूं और 20% का मुझे फायदा भी हो जाए। तो कितना बढ़ाकर, कितना परसेंट बढ़ाकर मैं अंकित करना चाहूंगा, वही हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना परसेंट आपने बढ़ा के अंकित किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं, लेकिन आइए कंसेप्ट से बताते हैं कैसे एक लाइन में आपको आंसर देना है। तो कितना प्रतिशत आपको बढ़ाना है, प्रतिशत या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कितना प्रतिशत कम होगा। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला लिखते हैं, इस फार्मूला से तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा है छूट, तो यहाँ पे लिख लीजिए छूट प्लस लाभ, और नीचे में लिखेगा 100 माइनस छूट, और गुणे में यहाँ पे लिखेगा 100। इससे क्या होगा कि इससे डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में 20% का छूट देकर 20% का लाभ है, तो छूट लाभ को जोड़िएगा 20 40 हो जाएगा। छूट कितना है कहेंगे 20% का, तो 100 में से 20 घटाएगा हो जाएगा 80। प्रतिशत के लिए इधर लिख दीजिए 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 रहेगा ना। 40 से काटेगा, 40 से 2 बार में 2 से इसको काटेंगे 50%, अर्थात 50% बढ़ा कर रखेगा। तो ऑप्शन देखेगा तो कहेंगे 50% है नहीं, लेकिन वस्तु का शुरू में जो सीपी अपने आप में 100% होता है। अब 50% आपने और बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया 150%। अगर ऑप्शन में सिर्फ 50 रहता तो हम 50% को टिक करते, लेकिन क्वेश्चन में 50% नहीं है, 100 जोड़कर 150 कर दिया, क्योंकि शुरू में वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 50% और बढ़ा दिए तो 100% और इसमें ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा कि 150%, यानी 100% था 50% और बढ़ा दिए, अब कितना बढ़ा दिए तो यानी 150% हो जाएगा। कितना बढ़ाया तो 50%।
50% ऑप्शन में नहीं था, तो 100 में जोड़ के आंसर बताएंगे, तो यानी 150%। ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर एक व्यापारी को अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 40% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। क्या नहीं बना पाएंगे? इसी तरह तो है, 40-20 जोड़ लीजिए 60 हो जाएगा, और छूट लिखिए 40% का छूट है तो 100 में से 40 घटाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60% के लिए 100, 60 से 60 कैंसिल बचा 100%, यानी कि क्या 100% इसका आंसर होगा? नहीं, पहले एक मार्कर या कोई भी चीज वस्तु रहा वो अपने आप में 100% होगा, और 100% और हमने कोई चीज अंकित कर दिया तो ये 100% और वो 100%, टोटल कितना परसेंट? तो कहेंगे 100% है सर, 100% और ऐड कर दीजिए तो टोटल 200% हो गया। तो अंकित कितना करना चाहिए? तो 100% ही अंकित करना चाहिए, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट दे दे रहा है कि अब 200% हो गया, तो ये आपसे पूछा गया है 200%। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा, इस फार्मूला के माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। आइए आज का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? तो दो तरीका से आंसर देगा, या तो डायरेक्ट कितना परसेंट आ रहा है वही ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो फिर 100% में जोड़कर आंसर आपको दे रहा है। तो कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल लगाने का यही तरीका होगा। तो 30% छूट देकर 5% का लाभ, तो लाभ छूट जोड़ते हैं क्योंकि छूट लाभ, हो जाएगा 35। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 30% छूट, तो नीचे 30% छूट है, 100 में से 30 घटाएंगे हो जाएगा 70, यहाँ में प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। 35 से काटिएगा 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा 50 बार में, अर्थात कह सकते हैं कि 50% अधिक अंकित करना पड़ेगा। जो मार्कर की कीमत है ना, उसका 50% और अधिक अंकित मूल्य करना पड़ेगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन में 150 दिया है इसमें? तो कहेंगे इस बार तो सर 150 नहीं दिया है, तो क्या 100 इसमें जोड़ेंगे? नहीं, यही कीमत हो जाएगा कि 50% बढ़ा के अंकित किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।